हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम विक्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने वाले हैं। हम जानेंगे वो कौन से लेवल्स हैं, कौन से टाइम है जहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, तो आइए फटाफट से अपने चार्ट पर चलते हैं। तो मैंने पहले से प्लॉट कर रखा है, मैं समझा देता हूँ आपको, एक ओवरव्यू देता हूँ। तो पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, तो हम वीकली रेंज को पहले समझ लेते हैं क्योंकि इस रेंज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, तो निफ्टी की जो वीकली रेंज निकल के आ रही है, जो 22 अप्रैल से क्या कहते हैं 26 अप्रैल तक की जो वीक है ना हमारा निफ्टी का, तो वो रेंज निकल के आई है अप साइड में। कितना भी हो सकता है, अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो 22,840 वो लास्ट रेजिस्टेंस बोलो या फिर एक लेवल बोलो जहाँ से इसको वापस डाउन साइड मूव करना ही चाहिए। ये मतलब वीकली बेसिस बात कर रहा हूँ, तो ये एक वीकली रेंज है। अप साइड में 22,480 और डाउन साइड में 21,487। ये तो बात हो गई वीकली रेंज की, निफ्टी की। बट वैसे मतलब करंट में अगर आप चेक देखोगे तो निफ्टी क्लोज हुआ है 22,150 पे। यहाँ से 22,840 तक जाने में निफ्टी एक सांस में तो मतलब वन ब्रेथ में तो जा नहीं पाएगा, कम से कम मल्टीपल ब्रेथ लेगा तब जाके पहुंचेगा। तो उस बीच में ये रेजिस्टेंस है, आपके चार रेजिस्टेंस है, मतलब चार नहीं एक्चुअली तीन ही रेजिस्टेंस है, एक दो तीन। ये तीन रेजिस्टेंस निकल के आए हैं। ये तीन रेजिस्टेंस भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक तो 22,400 है, राइट। इससे पहले एक चीज बता दूं कि जहां निफ्टी क्लोज हुआ है ना, कि 22,150 पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली 22,160 पर एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। इसीलिए निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। आप समझ रहे बात को? वरना निफ्टी ऊपर हो सकता था, नीचे पर एग्जैक्टली यही क्यों हुआ? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। कैंडल पे देखिए, ये देखिए ना, 45 कैंडल है, यहाँ गया, डाउन आया, अगेन 45 मिनट्स में, मतलब लास्ट 45 तीन कैंडल है ना। तो अगर आप इसको एक मिनट आप नोटिस कीजिए, ये 2 बजे के बाद मार्केट यहीं पे फंस गया, मतलब एक रेंज बाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, इसीलिए मार्केट यहाँ रेंज बाउंड हुआ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की ना। अगर वैसे 22,160 तो डेफिनेटली टूट जाएगा क्योंकि अब इसने टेस्ट कर दिया इसको। मेरा व्यू क्या कहता है, मेरा व्यू ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नोट कीजिए एक चीज। क्या नोट करने वाली बात है? एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, नोट करने वाली बात ये है, निफ्टी क्लोज हुआ 22,150 पे, 22,160 का रेजिस्टेंस है। इसके बाद का रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? 22,400। 22,400 आपका पड़ेगा कुछ यहाँ पर, एक मिनट, 22,400, 22,400, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है आपका, राइट। 22,400 का, जब 22,400 रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और अगर इसे मैं प्लॉट करूँ, अगर आप नोट करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 22,560 का, जो मैंने मार्क कर रखा है एग्जैक्टली यहीं पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो क्लोजिंग दी है 22,160 पे, अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 22,400 पे। 22,400 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 22,400 के ऊपर आप नोट कीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया था, मतलब यहाँ से जब, एक मिनट, ये जो आपका 12 अप्रैल था ना, फ्राइडे, लास्ट वीक, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी और जो मंडे की क्लोजिंग थी ना, उसमें ये गैप डाउन ओपन हुआ। जो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी इसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पूरी कोशिश करेगा निफ्टी की आने इस वीक में कि इस गैप को फिल कर दे। और एक चीज़ और बता दूं आपको, इस वीक में निफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल डेट आने वाली है। ठीक है, वो है 24 अप्रैल। मैं अभी बता देता हूँ, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा आपको। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल है ये। आप टाइम पे मत जाइएगा। 24, एक मिनट, अप्रैल। ठीक है, ये तो मैंने मेंशन कर दिया आपको डेट, ट्रेंड रिवर्सल डेट है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता दूंगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये तो बात कर दी मैंने रेजिस्टेंस लेवल की। एक इन एनी केस, अगर निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेता है, नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, अगर डाउन साइड मूव करता है,
तो मैं आपको लेवल ही बता देता हूँ। 21,763 और 21,487। 21,487 वही लेवल है हमारा जहाँ पे निफ्टी फाइनल लेवल बना सकता है वीक का, और 21,763 वो लेवल है जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल आपका तकरीबन पड़ेगा 21,763 यहाँ पे। लास्ट लो जो बनाया था ना, जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर बनाया था। हो सकता है यहाँ पे आके क्लोजिंग देने की कोशिश करें, बट घबराने की कोई बात नहीं है। वो आपको जब मंडे ओपनिंग होगी ना, तभी क्लैरिटी आएगी कि निफ्टी किस तरफ जाना चाह रहा है। मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस गैप को फिल करना चाह रहा है, उसके बाद ही डाउन साइड मूव करेगा। अगर पहले डाउन साइड मूव करके ऊपर जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि निफ्टी वापस से अपना अपना रिज्यूम कर देगा। लेकिन अभी राइट नाउ ये फंसा पड़ा है एक उलझन में, कंफ्यूजन में कि मैं जाऊँ किधर। मंडे को ही पता चलेगा कि होने क्या वाला है। ये तो बात कर दी मैंने आपके सामने सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। जो मेरा मेन मोटिव है बताने का, इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि निफ्टी में आप ये टाइम नोट कर लीजिए। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने मार्क कर रखा है, आपने देख लिया होगा। एक मिनट। ये 22 अप्रैल, 9:27। ये आप टाइम नोट कर लीजिए। यहाँ से एक रिवर्सल या एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद जो टाइम आ रहा है, मंडे का ही टाइम बताया मैंने अभी। मैंने बाकी ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे का नहीं बताया, वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट करूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता समझाना। क्योंकि अब ये खाली टाइम है, तो हम खाली ऐसे बैठ नहीं जाएंगे कि 9:27 पे हम बस मार्केट ऊपर जा रही है तो हम रिवर्स ट्रेड ले लेंगे। नहीं नहीं, हम पूरी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन, क्या, हाँ, मतलब हर चीज़ देखेंगे कि टाइम क्या है, डायरेक्शन किस तरफ है बैंक निफ्टी की, लेवल्स क्या चल रहा है उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, वो है हमारा 12:47। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए ही। ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। हमने आपको सपोर्ट बता दिया, रेशन बता दिया, इंपॉर्टेंट टाइम बता दिया, और आपको क्या जानना है जो जानना है आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, ये कोई चार्ज नहीं लेते हम इसका, आप ही के लिए है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी की भी हमने वीकली रेंज निकाल के दे दी है, आप नोट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसको। ये वीकली रेंज है, ये रेजिस्टेंस सारे। बैंक निफ्टी और निफ्टी का मेरा सेम व्यू है कि दोनों ही देखिए, जैसे निफ्टी ने वो बनाया था ना, गैप डाउन दी थी, दिया था, वैसे बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे गैप डाउन दे रखा है। तो हमेशा मार्केट में एक रूल चलता है कि वो बिना गैप को फिल करे उससे रहा नहीं जाता। तो ये गैप को फिल करने जरूर आएगा। अब देखना यही है कि पहले नीचे जाके आएगा, या मतलब पहले यहीं से मूव करके वो फिर ऊपर जाएगा, या तो फिर यहीं से सीधा ऊपर निकल जाएगा। ये देखने वाली बात होती है। ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। मेरे को तो लग रहा है कि ये अपसाइड मूव करना चाहिए, इस गैप को फिल कर देना एक बार ये, तब मैं मान सकता हूँ कि एक बार गैप फिल कर देगा, फिर ये नीचे आने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मंडे का हमें वेट करना पड़ेगा फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है। सपोर्ट में बता दिए, सपोर्ट मैंने जानबूझ के दोनों ही में कम दिए हैं, क्योंकि मुझे डाउन साइड ज़्यादा दिख नहीं रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस वीक में सेलिंग हुई ना, पैनिक सेलिंग हुई है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, फिर अचानक से बाइंग आ गई। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने लास्ट वीक बताया था कि मैं निफ्टी को एग्जैक्टली यहीं तक, मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ तक देखना चाह रहा हूँ, इससे नीचे नहीं देखना चाह रहा। एग्जैक्टली हुआ भी यही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नहीं, तो लास्ट लेवल बता रखे थे ना मैंने लास्ट वीडियो में, उनको ब्रेक किया, डाउन गया और ऊपर आई क्लोजिंग दे दी। सब आप बात समझ रहे हो, मतलब रेस्पेक्ट भी किया और एक तरह से तोड़ भी दिया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप, मैं अपसाइड का प्लान कर रहा हूँ इसमें, मोर ओवर इन जनरल वे। गैप फिल का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी का भी टाइम सेम ही आ रहा है, बस 7 मिनट का फर्क है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का जो टाइम आ रहा है, वो आ रहा है 9:21। और जो नेक्स्ट टाइम आ रहा है, वो आ रहा है 12:41। ये खाली 22 अप्रैल का है, ठीक है। तो आप इसको 22 अप्रैल के दिन ही कंसीडर कीजिएगा, किसी और दिन कंसीडर मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। मेरा मोर ओवर मतलब आपको डायरेक्शन बताना था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम के लिए, तो बस एक गैप फिल कर दे तो क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और ऐसे ऐसे ही बहुत से एनालिसिस करने हो, अगर हाँ अगर आप अपने आप खुद एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस साइट पे आना है trainychat.com पे। यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, गैन, इंट्राडे रिवर्सल टाइम कैलकुलेटर, इम्पोर्टेंट डेट कैलकुलेटर। आप यहाँ पे आइए, अपने आप लेवल फाइंड कीजिए, डेट फाइंड कीजिए, टाइम फाइंड कीजिए, और आप बिगिनर और प्रोफेशनल हो तो आपको हेल्पफुल ही देगा आपकी ट्रेडिंग को और। चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।